तो गाइज, ये डोरोरो एनीमे सीरीज का 14th एपिसोड है। अगर आपने पहले के 13 एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लेना, वरना आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कहानी को। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम डोरोरो के पास्ट का एक सीन देखते हैं, जहां डोरोरो सोया होता है और उसके माता और पिता पैसों की बात कर रहे हैं, जो उसके पिता ने समुराई को मारकर लिया था, जिसे उसने कहीं छुपा रखा है। फिर डोरोरो के पिता अपनी पत्नी को उन पैसों का नक्शा बताने लगता है, पर उसकी पत्नी उसे आधा नक्शा अपनी पीठ पर बनाने को कहती है और आधा डोरोरो की पीठ पर। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम उस प्रीस्ट हियक्कीमारू और डोरोरो को एक घर में देखते हैं, जहां पर वो प्रीस्ट डोरोरो से कहता है कि जब डोरोरो का शरीर गर्म होता है तब वो नक्शा उसके पीठ पर दिखाई देता है, पर डोरोरो को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर प्रीस्ट डोरोरो से कहता है कि शायद ये उसके माता पिता का काम है। तब डोरोरो को अपनी माँ की याद आती है और डोरोरो उसे बताता है कि उसके माँ के मरने से पहले उन्होंने डोरोरो को एक नक्शा दिखाया था और उस नक्शे को अच्छे से याद करने के लिए कहा था, क्योंकि वो डोरोरो के पिता का सपना था, जिसके लिए उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी और कहा था कि उस नक्शे का आधा हिस्सा डोरोरो के आसपास ही कहीं है। तब वो प्रीस्ट डोरोरो से कहता है कि ये उन दोनों के लिए अच्छा है, जब डीमंस को मारकर हियक्कीमारू का पूरा शरीर वापस आ जाएगा, उसके बाद इस नक्शे की मदद से उन्हें पैसे मिल सकते हैं, जिससे वो लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर वो सभी डीमंस को मार भी दे तो भी ये दुनिया नहीं बदलेगी, पर इस नक्शे की मदद से वो दुनिया बदल सकते हैं। और आखिर में वो हियक्कीमारू से कहता है कि अगर वो अपने शरीर को वापस चाहता है तो डायगो राज्य खत्म हो जाएगा, और वो वहां से चला जाता है। और उसके कुछ देर बाद डोरोरो और हियक्कीमारू उस जगह से आगे चले जाते हैं और रास्ते में डोरोरो हियक्कीमारू से पूछता है कि अब वो क्या करेगा, और हियक्कीमारू कहता है कि वो सारे डीमन गॉड्स को मारेगा। तब डोरोरो उससे कहता है कि सारे डीमंस मारकर जब उसे अपना शरीर वापस मिलेगा फिर वो क्या करेगा, पर हियक्कीमारू कुछ नहीं कहता और डोरोरो उससे पूछता है कि डोरोरो उसके बाद क्या करेगा, और उसे अपने माता पिता की याद आ जाती है, पर हियक्कीमारू उसकी बातें नहीं सुनता और आगे निकल जाता है। तब डोरोरो भी दौड़कर हियक्कीमारू के पास आ जाता है। इतने में हियक्कीमारू को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे एक डीमन को देखते हैं, पर उसका सोल रेड नहीं होता। तब डोरोरो उससे पूछता है कि क्या ये बुरा डीमन है। तब हियक्कीमारू मना कर देता है। फिर वो डीमन डोरोरो को उसे अपनी पीठ पर उठाने को कहता है, जिस कारण डोरोरो उसके नीचे दब जाता है और हियक्कीमारू से मदद मांगता है, पर हियक्कीमारू उसे नहीं मारता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उस डीमन ने डोरोरो को अपनी गोद में उठाया होता है और वो उनके साथ साथ चल रहा होता है। फिर वो एक टूटी हुई मंदिर के पास आ पहुंचते हैं। तब डोरोरो उस मंदिर को देखकर कहता है कि ये मंदिर जला भी है। तब वो डीमन डोरोरो को उसे सुसु करवाने के लिए कहता है, पर डोरोरो उसे कहता है कि वो उसका ख्याल नहीं रख सकता, उसे ये खुद करना होगा। तब वो डेमोन डोरोरो के पीछे जाने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम हियक्कीमारू को देखते हैं, जिसे मंदिर के बाहर एक आत्मा दिखती है, जो उसे जमीन की तरफ इशारा करके गायब हो जाता है। फिर वो जमीन पर देखता है और जमीन पर बहुत सारा तेल गिरा हुआ होता है। इतने में वहां डोरोरो और वो डीमन आ जाता है और वो डीमन फिर से डोरोरो को पकड़ लेता है और नम नम चिल्लाने लगता है और डोरोरो को लगता है कि उसे भूख लगी है। फिर वो डीमन अचानक से गायब हो जाता है। फिर वहां एक आदमी आता है और कहता है कि उसे पता नहीं था कि वहां आज यात्री आएंगे, और उनसे कहता है कि इस जगह पर रात को खतरा है, क्योंकि इस जगह पर एक डीमन है, और उस मंदिर पर प्रार्थना करता है और उन्हें अपने घर आने के लिए इनवाइट करता है। फिर डोरोरो उसकी आंखें देखकर डर जाता है और हियक्कीमारू उसके सोल को देखता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर होता है। फिर वो आदमी अपना नाम सभा में बताता है और बताता है कि वो इस विलेज का लॉर्ड है। फिर वो तीनों उस आदमी के घर की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में डोरोरो हियक्कीमारू को धीरे से पूछता है कि क्या ये आदमी एक मॉन्स्टर है, और हियक्कीमारू कहता है कि उसे नहीं पता, पर यह आदमी अजीब है। फिर वो एक गांव में पहुंचते हैं जहां सबामे का घर होता है। वहां उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो सबामे को शुक्रिया करते हैं कि उसकी मदद से
वो उस जगह पर सुरक्षित महसूस करते हैं। फिर वो सबामे के घर पहुंच जाते हैं और सबामे उन्हें अंदर जाकर खाना देता है। और उसके घर में हम बहुत सारी औरतों को नाचते और गाते हुए देखते हैं। फिर डोरोरो सबामे से उस डीमन के बारे में पूछता है जो उस जली हुई मंदिर के पास है। तभी वो सारी औरतें चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। और सबामे कहता है कि ये कोई अच्छी कहानी नहीं है। और वो उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले उस मंदिर में एक नन रहती थी जो आसपास के अनाथ बच्चों को इकट्ठा करके जानवरों की तरह काम करवाती थी। और अगर कोई काम नहीं करता तो वो उन्हें मारती और बेच देती। फिर वो कहता है कि शायद उसे उसके किए के लिए सजा मिली। और एक दिन अचानक उस मंदिर पर बिजली गिरी और वहां पर आग लग गई, जिससे वहां के सभी बच्चे और नन मर गई। ये सुनकर डोरोरो कहता है कि क्या वहां के सारे बच्चे भी मर गए। तब सबामे कहता है कि उसे इसी बात का पछतावा है कि उसने पहले कुछ नहीं किया। फिर हियक्कीमारू उस डीमन के बारे में पूछता है तो सबामे कहता है कि डीमन वही नन है। शायद उसे स्वर्ग में जगह नहीं मिली और वो उसी मंदिर के पास घूमती है। तब डोरोरो कहता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस डीमन ने उन पर हमला नहीं किया। फिर सबामे उन्हें आराम करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम डोरोरो और हियक्कीमारू को सोते हुए देखते हैं और डोरोरो हियक्कीमारू से पूछता है कि क्या उसे वो कहानी सच्ची लगी। तो हियक्कीमारू कहता है कि वो औरत डीमन नहीं है। तब डोरोरो कहता है कि वहां तेल गिरा हुआ था जिस कारण उसे लगता है कि आग किसी ने लगाई थी। फिर हियक्कीमारू सो जाता है और डोरोरो को अपनी मां की याद आती है और उसके आंखों से आंसू निकलता है। इतने में वहां एक कैटरपिलर जैसा डीमन आ जाता है और वो डीमन डोरोरो पर हमला कर देता है। तभी हियक्कीमारू उठ जाता है और उस डीमन का हाथ काट देता है और उसके पेट में तलवार घुसा देता है। फिर वहां एक बटरफ्लाई जैसा डीमन आ जाता है जो उस कैटरपिलर डीमन को उड़ा ले जाता है और जाते जाते वो उन पर पाउडर उड़ाकर जाता है। फिर डोरोरो हियक्कीमारू से कहता है क्या ये पाउडर पॉइजनस है। तो हियक्कीमारू उसे अपना शरीर धोने के लिए कहता है। फिर हम उस बटरफ्लाई डीमन को देखते हैं जो सबामे के पास जाती है और एक औरत का रूप ले लेती है। फिर सबामे उसे पूछता है कि क्या आज बच्चों ने खाना खाया, और वो औरत मना कर देती है और कहती है कि उनमें से बड़ा वाला बहुत स्ट्रांग है और अपनी चीजें वापस लेने आया है। पर सबामे कहता है कि वो अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगा। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।